लाइब्रेरीज क्लोज हो रखी हैं, हमें रूम से पढ़ना पड़ रहा है और वहाँ पे मैम वाईफाई का एक्सेस नहीं है। तो और फूड अब हमें रूम से आना पड़ता है, लाइक आई हैव टू ट्रैवल 1 किलोमीटर फॉर फूड ऑल्सो। फिर यहाँ पे भी हमें आना, तो एक ध्यान नहीं हो पा रहा, लाइक आई मतलब माइंड पे डाइवर्जन है, टेंशन नहीं आ रहा है। एक्चुअली सारे लाइब्रेरीज अभी बंद हो रखे हैं, जितने भी मोस्टली बेसमेंट में ही चलते हैं लाइब्रेरी। तो जब से ये इशू हुआ है तो सारे लाइब्रेरी को उन्होंने बंद करवा रखा है। तो जो सामान होते हैं हमारे कुछ बुक्स वगैरह होते हैं वो बंद है, तो थोड़ा सा तो डिफिकल्ट इशू हो ही जा रहा है। आई एम पेइंग 2400 पर मंथ, और अगर ये सरकार फॉर द लाइब्रेरी यू आर पेइंग 2400 पर मंथ एंड रेंट का आप कितना पे कर? रेंट टाइम 11,500। न्यूज़ तक की टीम इस वक्त ओल्ड राजेंद्र नगर में है। आमतौर पर जो हम इस वक्त की तस्वीर दिखाते हैं वो कुछ ऐसी होती है कि छात्र पढ़ रहे होते हैं, कैसे वो पढ़ते हैं, कैसे तैयारी जो है एग्जाम के लिए करते हैं। लेकिन आज आलम ऐसा है कि तैयारी छोड़कर छात्रों को प्रोटेस्ट करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। 3 छात्रों की न्याय की मांग के लिए तमाम ORN के छात्र अलग अलग जगहों से, मुखर्जी नगर जो कि कोचिंग हब है वहाँ से भी छात्रों जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं न्याय की मांग के लिए, इन छात्रों के लिए। लेकिन जो एक पॉइंट हम मिस कर रहे हैं कहीं ना कहीं वो ये कि छात्रों का एग्जाम आने वाला है 2 महीने के अंदर। मेंस का एग्जाम है, प्रीलिम्स कई छात्र क्लियर कर चुके होंगे, साल भर तैयारी जो है वो करते हैं। तो हमने सोचा कि ऐसे कुछ स्टूडेंट से बात की जाए जो मेंस देने वाले हों, क्योंकि इस बीच ये भी आप याद रखिए कि लाइब्रेरीज ज़्यादातर अब बंद हो चुकी हैं। पब्लिक लाइब्रेरीज कम है, जो इंस्टीट्यूट्स की संस्थानों की लाइब्रेरीज होती हैं वो ज़्यादातर अब बंद कर दिए कोचिंग संस्थानों ने। इस बीच आप पढ़ेंगे कैसे, ये बहुत बड़ा सवाल है। कुछ स्टूडेंट हैं हमारे साथ जिन्होंने प्रीलिम्स क्लियर किया। क्या नाम है आप? मैम अपूर्व तिवारी। अच्छा, अपूर्व कहाँ से आते हैं? मैम जौनपुर यूपी। जौनपुर यूपी से आते हैं। कब से तैयारी कर रहे हैं? मैम ये मेरा 4th अटेम्प्ट है, सो मैम लाइक 4th ईयर। अच्छा, 4th अटेम्प्ट है। और ये पहली बार था कि आपने प्रीलिम्स क्लियर किया? सेकंड मेंस। अच्छा, 2 बार आप प्रीलिम्स क्लियर कर चुके हैं, ये दूसरी बार प्रीलिम्स क्लियर करके अब मेंस के लिए आप आगे जा रहे हैं। मेंस की तैयारी जिस बीच आपको करनी चाहिए उस बीच आलम यह है कि प्रदर्शन करने के लिए एक छात्र यहाँ पर उतरा हुआ और वो भी अपने ही साथियों के लिए। यहाँ पर कितनी दिक्कत पढ़ाई में आ रही होगी, क्योंकि कितने फोकस से हम एक UPSC जैसा एग्जाम, एक प्रेस्टिजियस एग्जाम जिसकी हम जानते हैं टफेस्ट परीक्षा इसे कहा जाता है, कितनी दिक्कत परीक्षा में पढ़ने में इस वक्त आ रही है आप? मैम 2 चीज़ है। पहला चीज़ तो ये मैम कि हमारे ही कम्युनिटी से किसी एक स्टूडेंट की डेथ हुई है, तो आई हैव टू बी हियर ऑल्सो। सेकंड थिंग, आई हैव टू फोकस ऑन माय स्टडीज़ ऑल्सो। तो मैम जैसे कि लाइब्रेरीज क्लोज हो रखी हैं, हमें रूम से पढ़ना पड़ रहा है और वहाँ पे मैम वाईफाई का एक्सेस नहीं है। सो और फूड अब हमें रूम से आना पड़ता है, लाइक आई हैव टू ट्रैवल 1 किलोमीटर फॉर फूड ऑल्सो। फिर यहाँ पे भी हमें आना, तो एक ध्यान नहीं हो पा रहा, लाइक आई मतलब माइंड पे डाइवर्जन है, टेंशन नहीं आ रहा है। और फिर 2 बच्चे यहाँ जिनकी डेथ हुई मैम वो पढ़ते हुए ही हुई है, ऐसा नहीं को बाहर उड़दंगे कर रहे थे, वो पढ़ रहे थे। वो किसी के साथ भी हो सकता था। इवन आई वॉज स्टडिंग इन लाइब्रेरी एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम, सो किसी के भी साथ हो सकता है। जो मैं समझने की कोशिश कर रही थी कि जब ऐसी एक दुर्घटना हो जाती है तो सबसे पहले तो एक नहीं, जो जुड़े नहीं भी थे उन सब छात्रों के मेंटल हेल्थ पर एक असर पड़ता है। सवाल खड़े होते हैं अपनी सेफ्टी को लेकर, अपने कंसर्न को लेकर। दूसरी बात ये कि खासतौर पर जो छात्र क्लियर कर चुके हैं प्रीलिम्स का एग्जाम, उन्हें दिक्कत आती है। और खासतौर पर जब प्रैक्टिकली लाइब्रेरीज बंद हो जाती है, जहाँ से आप किताबों का रेफरेंस लेते हैं, जहाँ से आप किताबें लेते हैं, जब वो बंद हो जाती हैं तो इस वक्त किस तरह की दिक्कत आपको आ रही है? आप आमतौर पर किस लाइब्रेरी में जाकर, आप किसी कोचिंग संस्थान से आप पढ़ रहे हैं? मैम कोचिंग मैंने नहीं ज्वाइन किया है, मैं सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ, बट मैं लाइब्रेरी में जाता हूँ। मैम लाइब्रेरी की भी बंद है वो लाइब्रेरी अब? यस मैम, वो लाइब्रेरी बंद है? मैम लाइब्रेरी बंद है। बंद है? कितने दिनों के लिए बंद? मैम जब तक बताया मतलब कि चलता रहेगा। तो ये ज़्यादातर इस पूरे इलाके की ORN की लाइब्रेरीज का फिलहाल यही हाल है, ज़्यादातर बंद है। एक्चुअली सारे लाइब्रेरीज अभी बंद हो रखे हैं, जितने भी मोस्टली बेसमेंट में ही चलते हैं लाइब्रेरी। तो जब से ये इशू हुआ है तो सारे लाइब्रेरी को उन्होंने बंद करवा रखा है। तो जो सामान होते हैं हमारे कुछ बुक्स वगैरह होते हैं वो बंद है, तो थोड़ा सा तो डिफिकल्ट इशू हो ही जा रहा है। लेकिन जो आपकी पढ़ाई में निर्भरता होती है वो क्या पूरी तरीके से लाइब्रेरीज पर होती है या फिर पूरे तरीके से? मैम एक्चुअली इशू इज़ कि मैं लाइब्रेरी में हमें वाईफाई मिल जाता है। दूसरा चीज़ है AC का, यहाँ पर इतना हॉट एंड ह्यूमिड वेदर है। अगर लाइब्रेरी में एट ए टाइम 40-45 पीपल आर स्टडिंग, तो क्लाइमेट के हिसाब से भी देखोगे तो इट्स वेरी सस्टेनेबल। तो लाइब्रेरीज होनी चाहिए। और मैम देखिए ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है, अगर आप लाइब्रेरी बंद कर दोगे तो एट द एंड ऑफ द डे स्टूडेंट्स का ही लॉस है। सो प्रॉब्लम इज़ कि लाइब्रेरी हमें चाहिए बट वी नीड गुड फैसिलिटीज़। सो पब्लिक लाइब्रेरी की ज़रूरत है जहाँ पे बच्चे पढ़ सके, कम कॉस्ट पे पढ़ सके। आई एम पेइंग 2400 पर मंथ। और अगर ये सरकार फॉर द लाइब्रेरी यस मैम यू आर पेइंग 2400 पर मंथ एंड रेंट का आप कितना पे कर? रेंट टाइम 11,500।
11,000 रेंट है और मैंने इससे ज़्यादा भी सुना है। आई एम पेइंग स्टूडेंट लोन आल्सो, सो लाइक रफली आप लोन लेकर यहाँ आए मैम पढ़ने? नॉट लोन मैम, आई एम IIT BHU ग्रेजुएट, सो आई टुक लोन। IIT Yes, ma'am. So I took loan for that. So मतलब I have to spend around 35,000 per month for my own. Like, and if I'm not doing job, so like my पापा का 1/3 सैलरी मेरे ऊपर आ रहा है. So अब किसी के यहाँ पे डेथ हो जा रही है, आप 10 लाख कंपनसेशन दे रहे हो, तो लाइक दिस इज नथिंग. तो कितना कॉम्पनसेशन आपके मुताबिक मिलना चाहिए? मैम कंपनसेशन ह्यूमन लॉस का कोई लाइक यू कांट से कि 1 करोड़ 2 करोड़, बट वॉट एवर हेल्प्स द फैमिली